हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ा योजना लेके आई है। यानी राजस्थान सरकार जो है अपनी पहली वर्षगांठ जो है एक तोहफा देके अपना शुरुआत करेगी। पहला वर्षगांठ जो मनाएगी, इसमें मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करेगी, जिसमें 3,000 रुपया आपको पेंशन दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है और इसकी सारी तैयारी इनके द्वारा कर ली गई है। ये जो है केंद्र की मानधन योजना की तर्ज पर है, जिसमें 18 से 40 वर्ष के लोगों को पेंशन दिया जाता है। लेकिन इस योजना में होगा 18 से 40 नहीं, 40 से ऊपर यानी 41 से 45 साल वाले को लिया जाएगा और उनको पेंशन दिया जाएगा। और ये जो है वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है उसके अलावे है, इसलिए बहुत बढ़िया है। इसमें जो है असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार आदि को जिनका इनकम मंथली 15,000 से कम हो उनको दिया जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल जानते हैं। और अब नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए, भजनलाल सरकार हर महीने देगी 3,000 रुपये की पेंशन, जाने योग्यता एवं पात्रता। राजस्थान में भजनलाल सरकार केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर इस योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये के पेंशन मिलेगी। इसमें 41 से 45 यानी 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। सरकार पहली वर्षगांठ के मौके पर भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए 41 से 45 वर्ष तक के इन वर्गों के व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रतिमाह जमा कराने होंगे। केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में भी इस तरह की पेंशन दी जा रही है, लेकिन उसके दायरे में 18 से 40 वर्ष की आयु के ही लोग आते हैं। मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष है, इसमें 41 से 45 वर्ष को लिया जाएगा। आपको 100 रुपया करके 60 साल तक देना है। उसके बाद 60 साल के बाद पेंशन शुरू हो जाएगा। अगर उस स्थिति में किसी का देहांत हो जाता है तो अगर पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को, कहने का मतलब उसके परिवार को आधा पेंशन दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के दायरे में 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार आ सकेंगे जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो। जो पंजीकृत नहीं है आप पंजीकृत करवा लें। एनपीएस राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति और आयकर दाता जो है इसका लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त होगा। देखिए, बहुत बड़ा अपडेट। ये जो पेंशन है आपको, जो वृद्धावस्था का पेंशन मिलेगा उसके अतिरिक्त होगा। विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु होने के बाद मृत्यु होने पर पति पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी। अभी इसका मैंने चर्चा किया था कि अगर पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को, मतलब उसके परिवार को आधी पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, ये बहुत अच्छा और बहुत गुड न्यूज़ है। जितना भी राज्य सरकारें हैं और जितना भी सभी राज्य सरकारों में पेंशन योजना चल रहा है, उससे ये सबसे बेस्ट या इंडिया का सबसे बेस्ट योजना बोल सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी करने वालों को ही इस तरह का सुविधा था और ये सुविधा राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार दे रही। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। 3 वर्ष के लॉक इन पीरियड के बाद, देखिए 3 साल के बाद आप 10 वर्ष से पहले कोई भी योजना से बाहर निकलना चाहेगा, आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। 3 वर्ष के बाद आप छोड़ दीजिए और 10 वर्ष से पहले छोड़ दीजिए, तो उसे उस जमा राशि के साथ बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा। जो आपको ब्याज होगा वो आपको मिल जाएगा। 60 वर्ष की आयु से पहले और पंजीकरण के 10 वर्ष के भीतर योजना छोड़ने पर पेंशन निधि के वास्तविक ब्याज अथवा बचत खाते के ब्याज दर के आधार पर ब्याज राशि मूलधन में जोड़कर लौटाई जाएगी। मतलब आपको 3 साल के बाद आप कोई लॉस में नहीं रहेगा। आपको पूरा जो उसका है प्रक्रिया और उसमें जो ब्याज आएगा आपको सब मिल जाएगा। आवेदक की मृत्यु होने पर पति पत्नी जमा कराई राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के हकदार होंगे। आवेदक के 60 साल से पहले निःशक्त हो जाने पर पेंशन निधि जमा वास्तविक ब्याज और मूल राशि निकाली जा सकेगी। सरकार द्वारा जमा कराया अंशदान में पेंशन निधि में जमा रहेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है और जैसे ताज़ा और आएगा ताज़ा न्यूज तो मैं अपडेट कर दूंगा। जय हिंद, जोहार, झारखंड।